जैसे आप अपना घर परिवार सबका ध्यान रखते हैं, एक अच्छे काम करने के लिए, भगवत आराधना के लिए, साधना के लिए अपने शरीर का ध्यान रखिए। मैं बहुत सावधान हुआ हूं जब से मैंने योग वासिष्ठ रामायण पढ़ी। आप मेरी बहुत बातें मानते हैं, मेरी व्यासपीठ की बातें मानते हो। आज देश के 250 देशों को, दुनिया के 250 देशों को मैं कहना चाहूंगा, रात्रि को थोड़ा गुड़, भले ही डायबिटीज है तो भी लीजिए, इतना सा गुड़ गर्म पानी के साथ लेके सोइए। सुबह एक करेला, एक खीरा और एक कच्चा टमाटर धो करके तीनों का रस निकाल कर, कोई ज्यादा पैसा नहीं लगेगा, क्या लगेगा, 5 रुपए की सब्जी, 5 की नहीं तो 7 की हो जाएगी। इतना खर्चा वर्चा कर देते हो तो अपने स्वास्थ्य के लिए, डॉक्टर लोगों को इतना दे के आ जाते हो, तो ये तो तुम्हें बूढ़ा नहीं होने देगा, इन्फेक्शन नहीं होने देगा बॉडी में, लीवर किडनी ठीक ठाक रहेंगे। मधुमेह है तो तुम्हारा घर द्वार परिवार पूरे गली मोहल्ले को छोड़ के भाग जाएगा। आपका शरीर इतना स्वस्थ रहे, मैं आपके पक्ष में हूं, इसलिए मैं बराबर आपको निवेदन करता रहता हूं। मैं आपका बहुत अद्भुत स्वास्थ्य चाहता हूं, आप बीमार हो ही नहीं, आपके जोड़ों में दर्द ना हो, आपके कमर में दर्द ना हो, आपका माथा ना दुखे। कहते हैं माथे में दर्द होता है तो भारी पीड़ा होती है, पेट में दर्द होता है तो सहन नहीं होता, इतनी तकलीफ होती है। घुटनों में दर्द हो गए, गांठों में दर्द हो तो ये तो बड़ा सही है, ये तो बिच्छू के डंक मारने के बराबर है, उसमें रामायण में लिखा है। तो आप स्वयं स्वस्थ रह सकते हैं। भोर में सुबह गीली माटी के ऊपर थोड़ा घूमिए, माटी के ऊपर घूमिए, इससे आपका स्वास्थ्य बहुत ठीक रहेगा। ईश्वर का अनुभव करने के लिए शरीर को एक शाश्वत माध्यम बनाया गया है, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। कल हमने निवेदन किया, खान पान का ध्यान रखिए। आप खा रहे हैं बड़ी बात नहीं, आप खा कितना रहे हैं, कब खा रहे हैं, ये बड़ी बात है। साधना में आहार केवल शरीर की भूख मिटाने वाला ही नहीं है, ये सात्विक गुण पैदा करता है, जिससे ही हम अच्छे काम कर सकते हैं। आहार की इतनी बड़ी भूमिका, जैसा अन्न खाओगे मन की भी दौड़ बिल्कुल वैसी होगी। चित्त की एकाग्रता, हल्का और संतुलित भोजन ये सुस्ती को दूर करता है, ध्यान में मन को लगाता है। ये योग वासिष्ठ रामायण ने कहा है कि जीवन पूरा मन के ऊपर टिका हुआ है, आप वही हैं जैसा आपका मन है, ओरिजिनलिटी यही है, आप कुछ नहीं है मन के अलावा, मन जैसा है। आप मन से दुखी हैं तो तुम्हें दुनिया में कोई सुखी नहीं कर सकता, और आप मन से प्रसन्न हैं तो पूरी दुनिया में आपको कोई दुखी नहीं कर सकता। ये पूरा का पूरा इतना बड़ा ग्रंथ पूरा मन के ऊपर चल रहा है। आप मन से तंदुरुस्त बनिए, मन की खुराक ही तो साधना है, योग है, कर्म है, अच्छे काम कीजिए, आपका मन प्रसन्न होगा, मन अभिभूत होगा। और इसके लिए ये अद्वैत का बड़ा अद्भुत यह ग्रंथ है, जो मन को मजबूत बनाता है, मन को विस्तृत करता है। तो चित्त की एकाग्रता, हल्का और संतुलित भोजन जो सुस्ती को दूर करेगा, ध्यान में मन को लगा देगा। आप ध्यान का अभ्यास कीजिए, सुबह थोड़ा बैठा करें, पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके छत पर बैठिए। हाँ, सुबह की चलने वाली हवा तो बहुत तंदुरुस्त कर देती है। शरीर शुद्धि, सही आहार शरीर की कोशिकाओं को स्वस्थ रखता है, लंबे समय तक साधना में बैठने में मददगार करता है। क्या? आहार, भोजन। आप इतना सात्विक खाइए। आप देखते हैं आश्रमों में, मंदिरों में लोग बहुत कम ना के बराबर बीमार होते हैं। इस आश्रम में भगवान की कृपा से कोई बीमारी ही नहीं होता। तो ऐसा लगता ही नहीं कि किसी को बीमार हो गया है, वो अस्पताल गया है और मैं उसे देखने के लिए जाऊं, वो बीमार हो गया। भगवान की बड़ी कृपा है। एक तो यहाँ सब सात्विक होता है, मिर्च भी ना के बराबर, नमक भी ना के बराबर, सब पौष्टिक, रिफाइंड, डालडा वगैरह सब चलती नहीं है खाने पीने के ऊपर। नहीं तो ये लोग फिर काम कैसे करेंगे? ये बीमारी पड़े रहेंगे तो फिर काम कब होगा? फिर तो यहां से लेकर के गौशाला तक सब स्वस्थ है।
तो ऐसा आप भी, आपके घर भी ऐसा हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। ऊर्जा का संतुलन संतुलित भोजन के ऊपर डिपेंड करता है। आवश्यकता के अनुसार ही खाइए, इससे मानसिक ऊर्जा भी आपको प्रदानित होगी। शरीर में कमजोरी और थकान दूर करने के लिए केला, दूध, दही, हरी सब्जियां, भीगे हुए चने, दाल, बथुआ, गर्मी में पुदीना बहुत ज्यादा लाभदायक है। मेरी आप बहुत बातें मानते हैं, ये भी मान लीजिएगा। छाछ में पुदीना डाल करके लेना, ये आपको बूढ़ा ही नहीं होने देगा, आपको सुस्त नहीं होने देगा। पुदीना, अब ये बात पढ़ के तो कल मैं भी मंगाऊंगा बाजार से, मानूंगा थोड़े, कल ही मंगाना है। पहले पता होता तो पहले ही मंगा लेते, पता तो अब लगाए। पुदीना इतना लाभदायक है। और हरे पुदीने से भी सुखा करके फिर उसको बट करके और फिर उसको छाछ में डाल करके लीजिए। ये पुदीना छाछ में बहुत फायदा करता है। एक आयुर्वेद में एक चीज है अमृत धारा, प्योर आयुर्वेद की है। उसमें मुझे पूरी चीजें तो पता नहीं है। मैं आज पढ़ रहा था, आयुर्वेद की किताब में पढ़ रहा था कि इसको बतासे में या पानी में डाल करके ले, पेट में गैस नहीं बनेगी, पेट फूलेगा नहीं, उल्टी नहीं होगी। इन दिनों में बहुत उल्टियां होती हैं, पेट फूल जाता है, दिक्कत परेशानी होती है, चक्कर आते हैं, लू लगती है। तो इसका फायदा है। गर्मी का टाइम चालू हो गया है, आप आम खाते हैं, सीजन में आम बहुत खाया जाता है। आम आप खाते हैं, ऊपर से छाछ जरूर पीजिए, तो वो आम आपको नुकसान नहीं करेगा। इतना बड़ा आपको वो फायदा दे देगा। पानी कम से कम 3 लीटर तो पीना ही है। इन दिनों में मिट्टी के बर्तन का पानी बहुत फायदा करता है। यदि मिट्टी के बर्तन के पानी से आप सुबह ही सुबह त्रिफला चूर्ण डाल करके अपना मुंह धो लेते हैं, चेहरे की झुर्रियां, मुहासे, कालापन सब समाप्त हो जाते हैं। मिट्टी के बर्तन की इतनी महिमा है। मिट्टी के बर्तन में दही जमा करके रात को, और मिट्टी के ही पात्र में उसे आप खाते हैं, तो यह स्वास्थ्य को बहुत अद्भुत कर देता है। कैल्शियम की पूर्ति कर देता है, हड्डियों के दर्द को दूर कर देता है, पित्ताशय को ठंडा कर देता है। दही, दाल स्वास्थ्य के लिए बहुत अद्भुत है। साबुत अनाज, भुना हुआ चना, दलिया तो वरदान है। दलिया, भुना हुआ दलिया, आंवला, गाजर, करेला, खीरा, टमाटर, 3-4 लीटर पानी, राख और फिटकरी मिट्टी के बर्तन में डालें, पोटली में बांध के वही पानी पिए। 1000 रुपया लीटर में भी नहीं मिल पाएगा ऐसा पानी। गौ माता का कंडा जला करके राख इकट्ठी करें, थोड़ी सी फिटकरी बाजार से मंगा लें, सूती कपड़े में उसको बांध करके और उसको मटकी में डालें, उस पानी को पीजिए आप। क्योंकि बहुत बीमारियां जल से होती हैं, पानी से होती हैं। वो पानी बहुत बढ़िया हो जाएगा। भोजन कितनी बार करें? जो बहुत मेहनत करते हैं वो 3 बार भोजन करें। जो मीडियम वाले लोग हैं वो 2 बार करें। जो भजनानंदी हैं, साधक हैं, वो दिन में 1 बार भोजन करें। उनका 1 बार से काम चल जाएगा। क्योंकि पहले गीता कहती है, पहले लोग भोजन को करते हैं, बाद में खाना लोगों को खाना शुरू कर देता है। भोगान भुगतान, पहले तो ये आदमी भोगों को भोगता है, फिर भोग आदमी को भोगना शुरू कर देता है। और इस अन्न के ऊपर जितना आप कंट्रोल कर लेंगे उतना ही जीवन ज्यादा जी लेंगे। पहले महात्मा 1 लाख वर्ष तक जी लेते थे, क्योंकि अन्न के ऊपर उनका कंट्रोल था। आज आदमी पूरा दिन भर खाता रहता है, पेट भरता नहीं है, क्योंकि अन्न में स्वाद नहीं रहा, इसलिए स्वाद ही नहीं रहा। पहले की गेहूं की रोटी बनती थी, पूरा दिन भर कड़क नहीं होती थी। अब तो 2 घंटे के बाद दांत तोड़ डालेगी। गेहूं ऐसा हो गया। सब्जी में भी वो स्वाद नहीं, दालों में वो स्वाद नहीं। पहले दादी दाल बनाती थी,
साबुत दाल आती थी अरेर की, फिर उसको एक छोटी सी चकिया, उसके ऊपर उसको ऐसे दर के पीस करके उसको